जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पंजाब और ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानेंगे और विधिवत और पूर्ण तरीक़ा से जानेंगे। इसका समय पंजाब और ब्रिटिश साम्राज्य का समय था दोस्तों। समय हम लोग 1799 से और 1848 तक, जब तक पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं हो जाता है तब तक के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। और हमारे चैनल के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, हम सिखा पाएंगे। आगे आते हैं पंजाब। पंजाब में जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, 10 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं। सिख गुरुओं के बारे में पढ़ चुके थे, जिसका संस्थापक थे गुरु नानक थे। गुरु नानक और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह। यही से सिख धर्म और पंजाब का इतिहास यहीं से शुरू होता है दोस्तों, जिनका मृत्यु हुआ था 1708 में नांदेड़ में मृत्यु हो गया था। 1708 में नांदेड़ में मृत्यु हो गया था और मारने वाले थे दोस्तों गुल खान ने इनका मृत्यु किया था। और बाद में आगे चल के बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद के 2 पुत्रों को मृत्यु किया था वजीर खान का मृत्यु कर देते। वजीर खान सर हिंद के फौजदार था। यहाँ तक के हम लोग पढ़ चुके थे और आगे हम लोग जानेंगे। जब दोस्तों पंजाब में सिख धर्म का स्थापना हो गया था तो उसमें से एक निकल कर आए थे बंदा बहादुर का जो सोच था दोस्तों, वह एक साम्राज्य विस्तार का नीति था। उन्होंने अपने राज्य के अच्छे जो पद पे थे उनको मिलाकर और पंजाब में सिख धर्म का स्थापना किया, जिनका मृत्यु हो गया था दोस्तों 1716 में फारूक सियर के आदेश पे हुआ था। फारूक सियर के आदेश पे हुआ था। मुगल शासक था दोस्तों। मुगल शासक था। और यह जो था दोस्तों, जब यह हुआ तो सिख धर्म कई छोटे भाग सिख साम्राज्य कई छोटे भागों में डिवाइड हो गया दोस्तों। और अंततः 1748 में 1748 में छोटे जो कबीले थे, कबीला था छोटे वे एकजुट होकर एक मिलकर मिसल का निर्माण किए दोस्तों। मिसल का निर्माण हुआ और इसका मतलब होता है समान। इन मिसलों में दोस्तों आगे चलकर इन मिसलों में 12 मिसलों में से एक शुकर चौकिया मिसल था। शुकर चौकिया मिसल था। शुकर चौकिया मिसल था दोस्तों।
जिसका निर्माण करने वाले थे रणजीत सिंह के पापा रणजीत सिंह के दादा थे चरत सिंह थे, चरत सिंह। और यह जो 12 मिसल का निर्माण हुआ था किसके, तो जस्ता औलिया जस्ता औलिया के पहल पे हुआ था दोस्तों, पहल पे जस्ता औलिया के पहल पे हुआ था। और चरत सिंह शुगर चकिया के संस्थापक थे। इनका मृत्यु हो जाने के बाद दोस्तों इनके जो बेटा थे पुत्र महासिंह शासक बनते हैं दोस्तों, महासिंह शासक बनते हैं शुगर चकिया के। और इनके बाद इनका पुत्र गद्दी पे बैठता है दोस्तों। अब पढ़ेंगे महासिंह का पुत्र था दोस्तों, पुत्र का नाम था जिनका रणजीत या रणजीत सिंह कहते हैं, इनका जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ 13 नवंबर 1780 को हुआ था दोस्तों। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को होता है। और रणजीत सिंह का मृत्यु होता है दोस्तों, इनका मृत्यु कब होता है, रणजीत सिंह का मृत्यु हो जाता है दोस्तों 1792 में हो जाता है। लेकिन इनको उत्तराधिकार तो घोषित हो जाते हैं दोस्तों, उत्तराधिकार या युवराज घोषित हो जाते हैं दोस्तों। और आगे चल के इन्होंने रणजीत सिंह 1799 को गद्दी पे बैठते हैं। 1799 98 से 99 देता है, लेकिन 1799 में गद्दी पे बैठते हैं दोस्तों। और बैठने के बाद जो अफगानिस्तान के एक शासक थे दोस्तों, वो हमला करने जहान शाह जो आए थे पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए। वो कुछ क्षेत्र पंजाब को जीत कर वो जब जा रहे थे तो चिनाब नदी में इनका कुछ तोप गिर गया था, उसको निकाल कर रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान में भिजवा दिया। तो उसी के उपहार स्वरूप लाहौर रणजीत सिंह को दे दिया। लाहौर उपहार में मिला था, उपहार में लाहौर मिला। जब लाहौर मिला तो इसे राजधानी बनाया दोस्तों, राजधानी के रूप में बनाए। और 1802 में दोस्तों कश्मीर को जीते। कश्मीर पेशावर 1818 में, और 1818 या 23 के बीच में दोस्तों पेशावर को जीते। अठारह सौ अठारह से 23 के बीच में पेशावर को जीते। और इन्होंने अपने साम्राज्य को, रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था दोस्तों। पेशावर, दूसरा लाहौर, तीसरा कश्मीर,
और चौथा अमृतसर। पेशावर, लाहौर, कश्मीर, अमृतसर में बांटे थे दोस्तों इन्होंने। इनके बीच 1809 को एक संधि होता है, जिससे दोस्तों जानते हैं हम लोग अमृतसर की संधि। अमृतसर का संधि हुआ था दोस्तों दो लोगों के बीच। पहला थे रणजीत सिंह रणजीत सिंह और दूसरा थे चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ के बीच हुआ था दोस्तों 1809 में। कब? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर का संधि, जिसमें चार्ल्स रणजीत सिंह और चार्ल्स मैडकॉफ, और उसमें भारत का वायसराय भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे दोस्तों। लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे गवर्नर जनरल। आगे चलते हैं दोस्तों। अमृतसर संधि के बाद दोस्तों धीरे धीरे इनका 1839 को मृत्यु हो जाता है दोस्तों। मृत्यु हो जाता है और इनके मृत्यु होने के बाद इनका उत्तराधिकारी खड़क सिंह बनता है दोस्तों। खड़क सिंह बनता है दोस्तों इनका उत्तराधिकारी, और यह कुछ समय बाद इनका मृत्यु हो जाता है। और इनका जब मृत्यु हो जाता है दोस्तों, तो उस समय 2 या 3 बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध होता है दोस्तों। पहला था चिलियावाला का युद्ध हुआ था दोस्तों। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था दोस्तों पूछेगा तो 21 फरवरी 1949 को हुआ था दोस्तों। 1949 को बीच किन के बीच हुआ था दोस्तों? किन के बीच हुआ था? तो शेर सिंह प्लस अंग्रेज कमांडर गॉफ के बीच हुआ था। अंग्रेज कमांडर गॉफ के बीच हुआ था, और इसमें ये जीत गए थे दोस्तों। जीत गए थे। पहला युद्ध हुआ था दोस्तों। दूसरा युद्ध हुआ था लाहौर का संधि। लाहौर का संधि होता है दोस्तों। लाहौर का संधि 1846 में हुआ था दोस्तों। तीसरा होता है दोस्तों भैरोवाल का संधि। भैरोवाल का संधि होता है 1846 में ही भैरोवाल का संधि होता है। और इस समय जो राजा थे दोस्तों, सिख राजा कौन थे? सिख राजा दिलीप सिंह थे, आखिरी थे।
दिलीप सिंह आखिरी राजा थे दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग। आखिरी राजा थे दोस्तों। फिर इनको 1948 में 1848 में 1848 में दिलीप सिंह को 48,000 पेंशन पर दोस्तों, 48,000 पेंशन पे ब्रिटेन भेज दिया जाता है। ब्रिटेन शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है, शिक्षा के लिए 48,000 पेंशन पे ब्रिटेन शिक्षा के लिए दिलीप सिंह को भेज दिया जाता है। और कोहिनूर हीरा जो रणजीत सिंह को मिला था, कोहिनूर हीरा जो रणजीत सिंह को मिला था, और देने वाला अहमद शाह अब्दाली का पोता, अहमद शाह अब्दाली का पोता था, अब्दाली का पुत्र था। अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा दिया था, शाह शुजा ने दिया था। वो कोहिनूर हीरा को शाह शुजा दिया था दोस्तों, दिया था उपहार में, क्योंकि लाहौर उनसे छीन गया था और काबुल उनसे शाह शुजा से इसका खानदान वाले छीन लिए थे। तो वह उपहार देकर और काबुल के लिए मदद मांगा था। तो इसको 1848 में कोहिनूर हीरा को डलहौजी डलहौजी ने इंग्लैंड भिजवा दिया था, इंग्लैंड भिजवा दिया और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था दोस्तों। 1848 में पंजाब का विलय कर लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया डलहौजी। यही पर तक होता है दोस्तों। आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अपने दोस्त मित्र भाई को भेजें दोस्तों। यह बिहार दरोगा के लिए है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध आदि एग्ज़ाम के लिए कराया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली मुलाकात आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।